जय हिंद। एनसीईआरटी सॉल्यूशन क्लास 10th मैथ चैप्टर 7 निर्देशांक ज्यामिति का एक्सरसाइज 7.2 का पार्ट नंबर 1। तो जो भी स्टूडेंट एक्सरसाइज 7.1 नहीं देखे हैं तो आप ज़रूर से उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। उसका प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन पर नहीं तो आई बटन पर आपको देखने को मिल जाएगा। वहाँ से आप प्लेलिस्ट में जाकर चैप्टर वाइज आप वीडियो को देख सकते हैं शुरू से। तो चलिए इस क्लास में एक्सरसाइज 7.2 का पार्ट नंबर कैमा है 1 है। जो देखिए पहला प्रश्न है कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो -1, 7 और 4 -3 को जोड़ को 2:3 के अनुपात में विभाजन करता है। तो देखिए विभाजित करता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे विभाजित करता है तो इसको पहले लिखेंगे हल लिखने के बाद लिखेंगे कि देखिए दो बिंदु है तो एक मान लेते हैं, पहले इसको मिटा देते हैं, ठीक है, मिट गया। चलिए दो बिंदु, देखिए दो बिंदु दिया हुआ है तो मान लेते हैं पहला ए है और दूसरा बी है। ये दोनों बीच की दूरी है, ठीक है। तो ये हो गया और ये बी हो गया, बी और ये ए हो गया। अब देखिए इसको विभाजित करता है तो विभाजित कर दिए तो इसको मान लेते हैं सी बिंदु हो गया, विभाजित किया था। और इसको कितना अनुपात में, तो 2:3 में बांटा। ये 2 होगा तो ये 3 होगा। और इसका देखिए पहला जो बिंदु दिया है वो -1, 7 और दूसरा बिंदु दिया है 4, -3 यही दिया है। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे, हल लिख दिए हैं तो यहाँ पे लिखेंगे कि x1, तो x1 हो गया -1, y1 जो हो गया वो हो गया 7, x2 हो गया 4 और y2 हो गया -3। और देखिए जो अनुपात में टूटता है उसको m1 और m2 से सूचित करते हैं। तो m1 बराबर हो गया 2 और m2 बराबर हो गया 3, ठीक है। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो देखिए जो विभाजन का सूत्र होता है, देखिए बिंदु का विभाजन सूत्र जो होता है, विभाजन सूत्र, तो विभाजन सूत्र ए बी बराबर, तो इसका जो होता है कि x1 और m2 प्लस x2 बराबर m1 बट्टा में हो जाएगा m1 प्लस m2, ठीक है। और y के लिए हो जाएगा y1 और m2 प्लस y2 बराबर m1 बट्टा m1 प्लस m2, ठीक है। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलिए अब इसको पर क्या करते हैं, मान को रखते हैं। तो x1 तो हो गया -1 गुने m2 3 प्लस x2 4 गुने m1 2 बट्टा, अब यहाँ पे हो गया 2 + 3 बराबर में करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 3 एकम -3 हो जाएगा। यहाँ से देखिए ये हो गया -3 और 4 दूना 8, तो 8 में से -3 जाएगा तो कितना हो जाएगा 5 बट्टा में कितना बचेगा 5। अब 5 से 5 खत्म, कितना आ जाएगा 1। अब यहाँ पे देखिए y1, तो y1 क्या है 7 है, कोमा देंगे। m2 क्या है, तो m2 3 प्लस y2 कितना है, तो -3 कितना है -3 गुने m1 कितना है 2 बट्टा, यहाँ 2 प्लस कितना हो जाएगा 3। अब देखिए यहाँ पे देखिएगा कि 7 या 21, 21 में से 6 जाएगा, तो 21 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा, 21 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा 15, तो 15 बट्टा कितना हो जाएगा 5, तो 5 दिया क्या 15। तो जो विभाजन सूत्र का बिंदु जो होगा x बराबर
x बराबर कितना आ गया 1 और y बराबर कितना आ गया 3। यही आपका विभाजन बिंदु का राइट आंसर है, जो विभाजित करता है 1 और 3 में। ठीक है, तो यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो निर्देशांक जो उस बिंदु का होगा y का 1 होगा और x का 1 होगा और y का 3 होगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हल करते हैं। पहला प्रश्न को एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे, इसको इसी तरह सबको नेक्स्ट प्रश्न को बनाना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हल करते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 2 है कि 4, -1 और -2 -3 को मिलाने वाली रेखाखंड को त्रिखंड मतलब 3 भाग में खंड करना है और बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। अब देखिए पहला प्रश्न में जो हम लोग बनाए वो कितना खंड का था, 1 खंड, और इसमें क्या करना है 3 खंड, तो 2 खंड हो गया और यहाँ पे हो जाएगा 3 खंड और ये होगा तो पहला और दूसरा और तीसरा खंड। तो ये तो बिंदु हो गया 2 बिंदु, ये हो गया A और ये हो गया B। तो देखिए पहले से जब 2 बिंदु रहता है तो 1 खंड होता है, इसमें क्या बोला है 3 खंड, तो ये 3 खंड में हो गया, 1 खंड ये हो गया, 1 खंड ये हो गया, 1 खंड ये हो गया, तो 3 खंड में हो गया कि नहीं हो गया, तो 3 खंड हो गया। अब इसको में देखिए पहला जो बिंदु दिया है वो कितना दिया है 4, -1 और जो दूसरा बिंदु दिया है -2, -3 दिया है। अब इसको में भी वही करना है, लिखेंगे यहाँ पे हल, और हल लिखने के बाद लिखेंगे, देखिए मान लेते हैं ये है B है तो इसको C मान लेते हैं और इसको D मान लेते हैं। तो देखिए बिंदु जो होगा मान लेते हैं कि अगर बिंदु एकक में भागों में बांटा होगा तो 1 और 1 भाग में। ठीक है, तो पहले हम करेंगे बिंदु, तो यहाँ पर जी पहले x1 चुनते हैं, तो हो गया x1 बराबर 4 और y1 बराबर हो जाएगा -1 और x2 बराबर हो जाएगा -2 और y2 बराबर हो जाएगा -3। अब देखिए अनुपात लिखेंगे, अनुपात जो 3 खंड में बटा है तो अनुपात में होगा, तो अनुपात में बटेगा AD, पहले अनुपात में होगा अनुपात बराबर कि AD अनुपात यहाँ से BD, तो इसका अनुपात कितना हो जाएगा 1:2, कहे कि 1 कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ऐड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, 2 हो गया, तो ये अनुपात में हो गया, तो इसको लिखेंगे कि M1 बराबर कितना हो जाएगा 1 और M2 बराबर कितना हो जाएगा 2। ठीक है, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं। अब वही विभाजन वाला कार्य करना है, सूत्र को लगा देना है। तो विभाजन वाला सूत्र जो होगा, तो विभाजन का सूत्र यहाँ पे लिखेंगे, विभाजित या विभाजन का सूत्र, विभाजित का सूत्र तो x बराबर जो होगा, x बराबर क्या होता है, x बराबर होता है कि x1 इंटू M2 प्लस x2 बराबर होता है M1 बट्टा M1 प्लस M2, यही होता है। तो यहाँ से क्या करेंगे कि x1, तो x1 कितना है 4, M2 कितना है 2 प्लस x1, तो x2 कितना है -2, तो -2 और M1 कितना है 1 है बट्टा, यस करेंगे 1 + 2 बराबर। अब देखिए 4 दूना के 8 माइनस में हो जाएगा 2 गुने 1 करेंगे तो माइनस का कितना हो जाएगा 2 और यहाँ से कितना हो जाएगा 3, कितना हो जाएगा, इसीलिए x बराबर कितना हो जाएगा 6/3, तो 3 दूना के 6, तो x बराबर कितना आ गया 2। अब नेक्स्ट पेज में y का निकालेंगे, तो y बराबर भी लिखेंगे वही कि M1 इंटू x2 प्लस M2 इंटू x1 बट्टा M1 प्लस M2 बराबर।
अब देखिए यहाँ से मान रखना है इस पेज में से। तो देखिए y1 माइनस 1 y2 कितना है -3, ठीक है। तो यहाँ से लिखेंगे और यहाँ पे y लिखना है। क्या लिखना है यहाँ पे y। तो यहाँ पे हो जाएगा y1 और यहाँ पे हो जाएगा यहाँ पे y1 यहाँ पे y2। तो देखिए m1 कितना हो गया, m1 1 गुने y2 कितना हो गया, तो y2 -3 है, y2 बराबर -3। तो y2 -3 प्लस m2 2 गुने y1 -1 बट्टा 2 प्लस 1, 1 प्लस 2 या 2 प्लस 1 एक ही हुआ। तो यहाँ से कितना हो जाएगा -3 और -2 बट्टा 3। तो 3 2 5 -5 बट्टा कितना हो जाएगा 3। तो इसका जो विभाजन सूत्र होगा x, y बराबर 2, -5 बट्टा 3। ये हो गया पहला। अब इसी में देखिए दूसरा भी निकालना है, तो एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चलिए हो गया होगा स्क्रीनशॉट। चलिए इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चलिए हो गया होगा। अब देखिए इसी में दूसरा निकालना है। दूसरा कैसे निकालना है कि अवरी लेंगे बिंदु अनुपात ई तो जस के तस रहेगा। देखिए ई जो रहेगा ई जस के तस रहेगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं है। जो अनुपात होगा वो चेंज हो जाएगा। अवरी अनुपात लिखेंगे, अनुपात ए और सी और बी और सी। देखिए नेक्स्ट पेज में इसको लिखेंगे कि अनुपात जो होगा, जो ए से सी अनुपात बी सी हो जाएगा, अवरी ए सी 2 हो जाएगा और C1 1 हो जाएगा। अब इस अनुपात पर विभाजन का सूत्र लगा के तो x1 जो दिया हुआ था वो इसी को चुनना है, ठीक है। x1 बराबर, फिर हो गया x2 बराबर, फिर y1 बराबर और फिर y2 बराबर। और जो लिखे हैं जैसे y1 -1 था, y2 3 था। अब देखिए x1, तो देखिए x1 था 4 और -2। तो यहाँ पे जी लिख देंगे कि 4 और -2 बस। और सूत्र पर लगा के और हल कर लेना है विभाजन के सूत्र पर। तो यहाँ से आपको ये HW में रहेगा, इसका आपको कमेंट में आंसर देना है। तो आज का क्लास कैसा लगा, ये पार्ट नंबर 1 था। नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 आएगा और प्रश्नों को हल करेंगे, ठीक है। तो आज का क्लास कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।